बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं मुंज़ला इरफान। नाज़रीन, GHQ में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 98वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। चीनी सफ़ीर, दिफ़ाई अत्ताशी और सफारत खाने के दीगर हुकाम ने शिरकत की। फील्ड मार्शल ने चीन के दिफा, सलामती और कौमी तरक्की में PLA के किरदार को सराहा। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान रिश्ता मुनफरिद, आज़मूदा और बदलते इलाक़ाई और आलमी हालात के बावजूद गैर मुतसलसल है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी, बाहमी एतमाद और मुश्तरका अज़म की बेहतरीन मिसाल है। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी भाइयों की तरह हैं। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 98वें यौम तासीस के मौके पर पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीन के सफीर जांग जायडोंग थे। चीनी मिलिट्री अताशी मेजर जनरल वांग जोंग, चीनी सफारत खाने के हुक्काम और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान भी मौके पर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को दिली मुबारकबाद पेश की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने PLA के कौमी दिफा, सिक्योरिटी और तरक्की के विजन को सराहा। आर्मी चीफ ने पाक चीन दोस्ती को वक्त की हर आजमाइश में पूरा उतरने वाला, मुनफरिद और नाकाबिल शिकस्त रिश्ता करार दिया। उनका कहना था कि दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक ताउन बाहमी एतमाद पर मबनी है। पाकिस्तान आर्मी और PLA हकीकी मानों में भाइयों की मानिंद हैं और उनकी शराकत दारी इलाकाई इस्तेहकाम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। सफीर ने तकरीब के नकाद पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज के किरदार को सराहा। उनका कहना था कि चीन पाकिस्तान के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाना चाहता है। तकरीब का अख्ताम दोनों ममालिक की दोस्ती के अज़्म की तजदीद के साथ हुआ, जो हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे। चंद रोज कबल सुलेमान और कासिम ने लंदन में वाक़ पाकिस्तानी हाई कमीशन में वीज़े के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई। सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट में अलीमा खान का कहना है कि इस हवाले से पाकिस्तानी सफीर ने इत्तला दी है कि उनकी दरख्वास्तों की मंजूरी के लिए इस्लामाबाद में वज़ारत दाखिला की इजाज़त का इंतज़ार किया जा रहा है। नाज़रीन, आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि चंद रोज़ कबल सुलेमान और कासिम ने लंदन में वाक़ पाकिस्तानी हाई कमीशन में वीज़े के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई हैं। सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट में अलीमा खान का ये कहना था कि इस हवाले से पाकिस्तानी सफ़ीर ने इत्तला दी है कि इन दरख्वास्तों की मंजूरी के लिए इस्लामाबाद में वज़ारत दाखिला की इजाज़त का इंतज़ार अभी किया जा रहा है और पाकिस्तानी हाई कमीशन में वीज़े के लिए दरख्वास्तें जमा करवा दी गई हैं। लंदन में वाक़ पाकिस्तानी हाई कमीशन में ये दरख्वास्तें जमा करवाई गई हैं। सोशल मीडिया पर एक ट्विटर पैगाम भी जारी किया गया अलीमा खानम की जानिब, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सफ़ीर ने इत्तला दी है कि इन दरख्वास्तों की मंजूरी के लिए इस्लामाबाद में वज़ारत दाखिला की इजाज़त का इंतज़ार है। पाकिस्तान ने भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक़ बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि ऑपरेशन महाद्वीप से मुताल्लिक़ भारतीय दावे पाकिस्तान के नज़दीक कोई हैसियत नहीं रखते। भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान झूठ और कहानियों पर मबनी है। भारत ने जारियत की, वो खुद ही जज, ज्यूरी और जल्लाद बन गया। इसके बावजूद पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों और अहदाफ को निशाना बनाकर कामयाबी हासिल की। भारतीय रहनुमा अपने नुकसान को तस्लीम करें और तीसरे फरीक के किरदार को माने। Indian fighter jets and military targets is an indisputable fact. Instead of misleading their compatriots, the Indian leaders would be well advised to acknowledge the losses incurred by their armed forces and accept the active role played by the third parties in realizing the ceasefire. India did not avail itself of the immediate offer made by the Prime Minister of Pakistan for a transparent and independent probe into the Pahalgam attack. Against this backdrop, any claims regarding the so-called Operation Mahadev do not hold any significance for us. The account given by the Indian Home Minister is replete with fabrications, leading to serious questions about its credibility. Is it a mere coincidence that the alleged perpetrators of the Pahalgam attack were killed at the start of the Lok Sabha debate? India's continued reliance on disinformation, jingoism and chest-thumping risks destabilizing South Asia. अब बात करें अमरीकी टैरिफ का बैनुल-अक़वामी नफाज शुरू। पाकिस्तान को भारत और बांग्लादेश के मुकाबले में रियायत दे दी गई। अमेरिका ने पाकिस्तानी बरामदात पर 19 और भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। बांग्लादेश की एशिया पर 20% जवाबी टैक्स आयद कर दिया गया। कनाडा पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया। अमेरिकी हुकाम ये कहते हैं कि भारत के साथ इख्तलाफात रातों रात दूर नहीं हो सकते। व्हाइट हाउस अभी चीन पर टैरिफ से मुताल्लिक कोई फैसला भी नहीं कर सका। रिपोर्ट देखिए।
पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में रियायत। अमेरिका ने पाकिस्तानी बरामदात पर 19% और भारतीय अशिया पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। बांग्लादेशी बरामदात पर 20% टैरिफ नाफिज कर दिया गया, जबकि वाशिंगटन के चहीते इसराइल पर भी 15% टैरिफ लगा दिया गया। पाकिस्तान और अमेरिका टैरिफ मुआहदे पर वजारत खजाना के एलामिया में कहा गया है कि अमेरिकी मंडी में पाकिस्तानी बरामदात पर 19% टैरिफ से टेक्सटाइल समेत अहम बरामदी शोबों के लिए नई राहें मुयसर आएंगी। पाकिस्तानी बरामदात के लिए अमेरिका में मसाबकती माहौल मुमकिन हो सकेगा, जबकि बरामद कुनंदगान को पॉलिसी सपोर्ट, मार्केट इंटेलिजेंस फराहम की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान सदर ट्रंप और अमेरिकी इंतजामिया से ताउन जारी रखेगी। सीनियर अमेरिकी हुकाम का कहना है कि टैरिफ से मुतालिक चीन के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। भारत के साथ इख्तिलाफात रातों रात हल नहीं हो सकते। भारत के साथ ब्रिक्स और रूस पर जोग्राफियाई सियासी इख्तिलाफात शामिल हैं। अमेरिका ने कनाडा पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया। म्यांमार और लाओस पर 40%, जबकि शाम पर सबसे ज्यादा 41% टैरिफ के निफाज का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हालिया मानसून के नतीजे में जानी माली नुकसानात पर जायजा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म को नुकसानात पर ब्रीफ किया गया। कहा वफाकी हुकूमत दुख की इस घड़ी में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत, इंतजामिया और अवाम के साथ है। मुतासरा इलाकों और अवाम से इज़हार यकजहती के लिए जल्द GB का दौरा करूंगा और नुकसानात के हर मुमकिन अजाले के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से इमदादी पैकेज दिया जाएगा। बराह रास्त लिए चलें, APC के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दीगर जमातों के लिए और तमाम तबकात के लिए उस वक्त तक जब तक हम इस एलामिये के ऊपर अमल को यकीनी नहीं बना लेते, ये हमारे लिए एक मशअले राह होगा। तो इस एलामिये में हमने तमाम तबकात फिक्र, पॉलिटिकल पार्टीज के ओपिनियन जो शामिल किए हैं, अब मैं आपके सामने उसको बाज़ाब्ता तौर पर पढ़ने जा रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन के ज़ेरे एहतमाम महमूद खान अचकज़ई साहब की दावत पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनकाद इस्लामाबाद में इत्तेहाद के वाइस चेयरमैन मेरी रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुआ। इत्तेहाद में शामिल जमातों और इनके अलावा मुल्क भर से शरीक नुमाइंदगान ने हुकूमती ईमा पर इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से मुकामी होटल में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की बुकिंग कैंसिल करने की भरपूर मजम्मत की और ये करार दिया कि हुकूमत का ये अमल शहरियों के आईनी और कानूनी हकूक पर एक ज़र्ब है। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में मुल्क की मौजूदा आईनी, सियासी और माशी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। आज मुल्क में बसने वाला कोई तबका और कौमियत मुतमिन ना है। किसान तबाहाल, तनख्वाहदार तबका टैक्सों के बोझ तले और कारोबारी तबका मुल्क छोड़कर अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहा है। मुल्क में गुर्बत की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है और इस वक्त तकरीबन 45% पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और मुतवसत तबके की कुव्वत खरीद में हैरान कुन तौर पर 58% कमी वाक़या हुई है। बेरोजगारी की शरह 22% की खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है, जबकि यही शरह नौजवानों में 30% से भी ज्यादा है। ऐसे पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ना हुआ था।